अगर आप एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी फ़िल्म है जिसका कि नाम है कलर्स ऑफ इविल। ये फ़िल्म के मतलब 2 पार्ट्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पर। पहला पार्ट जो है जिसका कि नाम कलर्स ऑफ इविल रेड बताया गया है, जिसका मैं इस वीडियो में आपको बारे में बताऊँगा और दूसरा पार्ट है कलर्स ऑफ इविल ब्लैक। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं मूवी के पार्ट 1 के बारे में, कलर्स ऑफ इविल रेड के बारे में। ये फ़िल्म मुझे देखने में कैसी लगी, क्या आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं? तो फ़िल्म की शुरुआत होती है मतलब एक मर्डर केस से फ़िल्म की कहानी की शुरुआत होती है। पोलैंड के एक समुद्री बीच पर एक जवान लड़की की लाश मिलती है पुलिस को, जिस लड़की का नाम मोनिका बताया गया है। अब ये मोनिका नाम की जो लड़की है, इसकी लाश पुलिस को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में मिली है, मतलब पुलिस भी इसकी बॉडी को देखकर मतलब शॉक हो गई कि जिस किसी भी कातिल ने इस लड़की का मर्डर किया है, इतनी बेरहमी से मर्डर किया है कि मतलब वो ये लड़की के मूरे प मतलब होंठ जो है वो पूरे काट डाले हैं। तो पुलिस भी आखिर शॉक हो गई कि मतलब मर्डर तो कर चुका है ना, तो फिर आखिर होंठ जो है वो काटने की क्या ज़रूरत थी? तो पूरे बीच की तलाशी हुई पुलिस को, कहीं भी वो कटे हुए होंठ जो है वो मिले नहीं। तो पुलिस का मतलब ऐसा शक जा रहा है कि कातिल जो है वो लड़की के होंठ काट के मतलब अपने साथ ले गया। बट आखिर होंठ काट के अपने साथ कोई क्यों लेके जाएगा कातिल? आखिर लड़की के होठों में आखिर ऐसी क्या बात है जो कि काट के अपने साथ लेके गया? और आखिर होंठ ही क्यों काटे? इतना बड़ा पूरा मतलब पूरे शरीर का मर्डर करके बीच पे फेंक दिया और होंठ काट के अपने साथ ले गया, तो पुलिस को भी एक ही बात तो है वो समझ नहीं आ रही थी। साथ ही वहीं ये केस की जाँच पड़ताल जो है, वो एक लियोपोल्ड लियोपोल्ड ब्लिस्की नाम के एक सरकारी वकील बताए गए हैं। वो इस मर्डर केस की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। तो उनको मतलब ये मर्डर केस देख के मतलब शक होता है कि ऐसा ही सेम टू सेम मर्डर जो है, वो 20 साल पहले भी हुआ था, जिसमें कि जिस किसी का भी मर्डर हुआ था, उसमें भी उसके होंठ जो है वो काटे गए थे। तो उनको मतलब शक हो रहा है लियोपोल्ड ब्लिस्की सरकारी वकील को कि ये क मर्डर जो है वो दोनों एक ही कातिल ने करे होंगे। मतलब 20 साल पहले जो मर्डर हुआ था, वही कातिल ने अब आके ये लड़की का मर्डर किया है, तो दोनों मर्डर के कातिल जो है वो एक ही है, ऐसा ये ब्लिस्की को शक हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये मोनिका लड़की जो मर चुकी है, उसकी माँ की भी कहानी बताई गई है। वो माँ मतलब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। तो वो माँ भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है कि मैं भी मतलब पूरी जाँच-पड़ताल करूँगी कि मेरी बेटी का आखिर खून किसने किया है इतनी गंदी तरीके से। मैं भी उस कातिल को ढूँढने की कोशिश करूँगी। साथ ही वहीं ये मोनिका की जो माँ है, उसको ये सरकारी वकील जो है ब्लिस्की, इसके बारे में पता चलता है। तो ये दोनों मतलब एक-दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। कि मोनिका की माँ और वो सरकारी वकील बिस्की को मतलब बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, मेरी बेटी के असली कातिल को ढूँढने के लिए। मुझे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है, तो ये दोनों मिलके असली कातिल को ढूँढने की जाँच-पड़ताल जो है वो शुरू कर देते हैं। साथ ही वहीं जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है, इन दोनों को मतलब इनके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है कि ये मामला जो है वो सिर्फ़ एक मर्डर केस का नहीं है। इस मामले में सिर्फ़ एक कातिल ही शामिल नहीं है, इस मामले में मतलब बहुत सारे लोग शामिल हैं। जैसे कि मतलब बड़े-बड़े अमीर लोग भी शामिल हैं और मतलब इल्लीगल लेट नाइट क्लब भी शामिल है इस मर्डर केस में और साथ ही वहीं ड्रग माफिया के जो लॉर्ड्स रहते हैं, वो भी इस मर्डर केस में शामिल है और मतलब पुलिस भी इस मर्डर केस में शामिल है। मतलब पुलिस पैसे खा के मतलब गुंडों का साथ देते हैं ना, वो पुलिस ऑफिसर भी इस मर्डर केस में शामिल है। तो ये लियोपोल्ड ब्लिस्की जो है और उसकी माँ जो है, उनको ये सभी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे-जैसे वो लोग असली कातिल को ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं, उनके सामने ये सभी सच्चाई आती रहती है। फिर मूवी की एंडिंग तक उनको मतलब मालूम पड़ता है। उनको मतलब ऐसा खौफनाक चेहरे के बारे में मालूम पड़ता है कि मतलब एक ऐसा कातिल जिसके ऊपर मतलब किसी को भी शक ना गया हो, जिसके ऊपर किसी का भी शक ना गया हो पूरी मूवी की शुरुआत से। मतलब एक ऐसा कातिल जो कि सबके सामने मतलब एकदम सीधा-साधा बन के, शरीफ इंसान बन के घूमता रहता है, जिसका किसी के ऊपर शक नहीं गया, वही इंसान जो है वो इस असली कातिल रहता है, उसने ही असली मर्डर किया रहता है। तो ऐसी कुछ कहानी जो है वो इस फिल्म की बताई गई है। आखिर कौन है वो इंसान जिसने एक जवान लड़की का इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया? क्या उसने मतलब वो लड़की के होंठ जो है वो जब वो ज़िंदा होगी तब काटे होंगे या फिर जब लड़की मर गई होगी उसका मर्डर कर दिया होगा उसके बाद काटे होंगे? आखिर इस मर्डर के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर असली कातिल का आखिर मकसद क्या था? आखिर होंठ काट के अपने साथ ले जाने का? ये सब के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तो आपको कलर्स ऑफ इविल रेड फ़िल्म देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में अवेलेबल है। फ़िल्म मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये एक क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है, मैं क्राइम थ्रिलर फ़िल्म बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे ये फ़िल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी।
अगर आप भी क्राइम थ्रिलर टाइप की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो आपको भी ये कलर्स ऑफ द इविल रेड मूवी जरूर जाकर चेकआउट करनी चाहिए नेटफ्लिक्स पर। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। बट ये फिल्म जो है वो आप फैमिली बच्चों के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि फिल्म में अडल्ट कंटेंट, अडल्ट लैंग्वेजेस यूज हुई है, इसलिए आपको ये फिल्म अकेले ही देखनी होगी। देख चुके हो अगर आप ये फिल्म तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।